નમસ્કાર બાળકો. સેઠ જે સોનાવાલા હાઈસ્કૂલ પ્રાથમિક વિભાગ मेमदावाद. हूँ मनीषा दलवाड़ी, धोरण 6 हिंदी. तो बच्चों, आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है समझदार नन्ही. तो बच्चों, ये एक कहानी है. किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात बताई गई है. कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में हम अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. आप देखते हैं, आपने यह प्रार्थना सुनी होगी, इतनी शक्ति हमें दे न दाता. उसमें यह पंक्ति आती है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. यानी कि हमें से किसी की किसी से दुश्मनी ना हो, हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना ना हो. इस कहानी में भी नन्ही यानी छोटी बतख का नाम है. वो बिच्छू, उसे हम गुजराती में वीछी कहते हैं. उसके साथ नन्ही बार बार भलाई करती है. वो बार बार उसे डंक मारता है, लेकिन नन्ही भलाई करना नहीं छोड़ती. चलो देखो ये कहानी कैसे आगे चलती है. एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी. उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था. एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. बहन, मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. बिच्छू को शैतानी सूझी. उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया. नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई. नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा. मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई. उसने नन्ही को पुकारा, नन्ही, नन्ही, नन्ही. नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई. अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. बहन, मुझ पर दया करो. नन्ही का मन डोल गया. हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. नन्ही उसका इरादा समझ गई. बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो. बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया. बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी. तुम्हारा काम डंक मारना है. तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है. नन्ही बहन, आज तुम जीत गई. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा.
बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से किसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं।